दोस्तों जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष सेवा सदन के YouTube चैनल ज्योतिष सेवा सदन में हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रेमानंद शास्त्री फ्रॉम नेपाल। मैं नेपाल से आपको ये जो अश्विनी से लेकर रेवती तक का 27वां जो नक्षत्र है वो 27 पूरा नक्षत्र का एक एक करके ये वीडियो सामग्री बना के हम लोग दे रहे हैं। इसमें हम 15वां नक्षत्र तक का दे चुके हैं, वो नेपाली में है। तो अब हम विशाखा नक्षत्र के बारे में दे रहे हैं। 16वां नक्षत्र ये है। वीडियो लास्ट तक देखिए और अंतिम तक देखते रहिए। इसमें आपको विशाखा नक्षत्र में अगर आपको जन्म हुआ तो इसका पूरा विवरण हम लोग दिया है। इसका विशेषता क्या है, नक्षत्र का अर्थ क्या है ये, और अगर आपको विशाखा नक्षत्र में आप पैदा हुए हो और जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष है, ट्रबल है, तनाव है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, किसको उपासना करना होगा, किस मंत्र का जप, किस व्रत करना होगा, ये सारे वृत्तांत तो हम आपको ये वीडियो में बता रहे हैं। बने रहिए। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करने को मत भूलिएगा। विशाखा नक्षत्र, आइए हम लोग बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष के आधार पर ये जो 27 नक्षत्र होता है, एक अभिजीत भी है, उसको 28वां नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन सब जगह में अभिजीत का इतना काम नहीं आता है। तो 27 नक्षत्र जो है हमेशा ज्योतिष में सब जगह में उसका यूज होता है। और इसमें 27 में से ये 16वां नक्षत्र है विशाखा। ये नक्षत्र तुला राशि, लिब्रा राशि के अंतिम चरण और वृश्चिक राशि के 3 चरण, प्रथम चरण इसमें आता है। ती, तु, ते और तो, ये विशाखा होता है। ती, तु, ते, ये 3 नाम ये तुला राशि में आता है। तो नाम वृश्चिक राशि में आता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है वेनस, शुक्र, और सह प्रभावी ग्रह मंगल भी इसको स्वामी के रूप में सह प्रभाव, उतना ही प्रभाव जो शुक्र देता है, मंगल का प्रभाव भी इस नक्षत्र को मिलता है। इस नक्षत्र के देवता यानी कि अधिदेवता बोलते हैं और स्वामी देवता भी कहा जाता है, वो इंद्राग्नि को माने जाता है। विशाखे इंद्राग्नि देवता, ये सूत्र के मुताबिक इंद्राग्नि देवता यानी कि इंद्र और अग्नि ये नक्षत्र के स्वामी देवता है। शक्ति, तेज और संघर्ष के प्रतीक ये नक्षत्र को माना जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष अंतर्गत 16वां नक्षत्र है विशाखा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं। विशाखा ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत के जरिए आपको इसका अर्थ जानना है तो वि और शाखा। वि का मतलब होता है विशेष, भिन्न, अलग, अलगाव की स्थिति, वि को कहा जाता है। और शाखा के अर्थ होता है शाखा यानी कि टहनी, विस्तार, ब्रांच, हाँगा, नेपाली में हाँगा कहा जाता है और हिंदी में शाखा कहा जाता है। वो बी और शाखा मिलके, दोनों मिलके विशाखा। विशाखा का अर्थ होता है अलग अलग दिशाओं में फैली हुई शाखाएं, अर्थात विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली ऊर्जा, ऐसे भी विशाखा को जाने जाता है। यह नाम इस नक्षत्र की विशेषता को दर्शाता है, जहां व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों, महत्वाकांक्षों, दिशाओं और कार्य करने का क्षमता रखता है। विशाखा नक्षत्र के आदमी लोग, जातक बहुत क्षमतावान होता है। विशाखा की 2 शाखाएं वाला विशाखा हो गया ना, तो 2 शाखाएं वाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन में द्वैत या दोराहे को भी दर्शाता है। विशाखा नक्षत्र के जातक को ये करूं या ये करूं, ऑप्शन मिलता है। हमेशा कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऑप्शन मिलता है, 2 ऑप्शन ही मिलता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, यह फैकल्टी में जाऊं और वो फैकल्टी में जाऊं, ये बिजनेस करूं और नौकरी करूं, ऐसा ये आता है। और भौतिक में जाऊं और आध्यात्मिक में जाऊं, ये मार्ग भी किधर जाऊं। ये तो आध्यात्मिक में भी बहुत सफल माना जाता है विशाखा नक्षत्र को, और संघर्षशील नक्षत्र कहा जाता है। और प्रेम, कर्तव्य, ये संघर्ष, घर, व्यवहार, ये गृहस्थी जीवन के लिए अच्छा माना जाता है विशाखा नक्षत्र, लेकिन संघर्ष ज्यादा देता है। विशाखा नक्षत्र सांकेतार्थ रूप में बताया जाए तो विशाखा नक्षत्र का प्रतीक एक वृक्ष की 2 शाखाएं, यानी कि इसको धनुष भी सांकेतिक रूप में कहा जाता है। यानी कि धनुष अकेला तो अधूरा होता है, तो उसमें बांट लिया जाता है, 2 हो गया। तो 2 शाखा, एक वृक्ष का 2 शाखा, इसको विशाखा के रूप में लिया जाता है, जो दृढ़ निश्चय और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता को दर्शाया जाता है। इसका संकेतार्थ ये है। और सहप्रभावी ग्रह जो मंगल है, तो इसका स्वामी ग्रह शुक्र हो गया।
ये तुला राशि के 20 डिग्री तक और वृश्चिक राशि के 3 डिग्री 20 अंश तक का ये जो 4 चरण होता है, मैंने आपको कहा ती तू ते तो, ये 4 नाम अगर आपको जन्म नाम में आता है तो आपका ये विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ, ये विशाखा नक्षत्र आपका हुआ। नक्षत्र का देवता हो गया इंद्राग्नि, वृक्ष की 2 शाखाएं धनुष इसका प्रतीक है। इसका गुण धर्म में कहा जाए तो सात्विक धर्म का माना जाता है। विशाखा नक्षत्र को शुद्ध और पवित्रता के जरिए इसको सात्विक इसका अर्थ माना जाता है गुण धर्म में। और गोल उद्देश्य में इसका उद्देश्य जो होता है आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य होता है, यानी कि धार्मिक उद्देश्य होता है। इसका गोल लक्ष्य उद्देश्य बोला जाता है। तो इसका शक्ति के रूप में व्यापन शक्ति, बड़े कार्य को पूर्ण करने की शक्ति होता है विशाखा नक्षत्र में। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। गति के रूप में देखा जाए तो ऊर्ध्वमुखी गति है, ये अधोगति का नहीं है, ऊर्ध्व गति का है। ऊपर 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 जाने के लिए प्रगतिशील माना जाता है इसको, ऊर्ध्वगमनशील यानी कि प्रगतिशील होता है। नाड़ी पित्त प्रकृति का है, इसका नाड़ी तो पित्त प्रकृति का है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के कार्तिक 21 से लेकर मार्गशीर्ष 3 गते तक, यानी कि इसको अंग्रेजी तिथि में बताया जाए तो सूर्यदेव लगभग 7 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये विशाखा नक्षत्र में परिभ्रमण करते हैं। हम लोग देख सकते हैं आकाशमंडल में ये जो सूर्यदेव परिभ्रमण करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के प्रभावित अंग, अगर आपको विशाखा में जन्म हुआ तो विशाखा किस अंग पर प्रभाव डालता है। अगर आपके जन्म कुंडली में विशाखा के प्रभाव पॉजिटिव है तो वो संबंधित अंग में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन नेगेटिव प्रभाव में है, आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो आपको विशाखा नक्षत्र से बॉडी का किस पार्ट में, कहां पे, कौन सा अंग में आपको प्रभाव डालेगा, नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव, ये हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र के संबंध शरीर के एक एक अंग में और मन चित्त में भी पढ़ा जाता है, ये मानते हैं वैदिक ज्योतिष में। तो विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शरीर के ये बॉडी पार्ट्स अंतर्गत नाभि मंडल, आप नवेल भी बोलते हैं, पेट स्टोमैक भी बोलते हैं, पेट में और किडनी में, और ब्लाडर मूत्राशय, ये यूरोलॉजी अंतर्गत आता है, नेफ्रोलॉजी अंतर्गत आता है। ये सारे समस्याएं जो होता है विशाखा नक्षत्र के जातक के लिए ज्यादा होता है। समस्या तो और बाकी राशि नक्षत्र का लोगों को भी हो सकता है, लेकिन विशाखा नक्षत्र में आपको जन्म हुआ हो तो इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम मिलता है। स्वास्थ्य पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, तो विशाखा नक्षत्र की अगर अशुभ प्रभाव है तो इसका अशुभ प्रभाव से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं, गैस बनना, अपच होना, पेट में दर्द होना, हमेशा दर्द ही रह जाता है पेट में, और किडनी में समस्या होना, ये मूत्र संबंधी जो भी बीमार होता है, इन्फेक्शन होता है, पथरी होता है, जलन होता है, पेशाब में बार बार पेशाब आना होता है, और लिवर में और गॉल ब्लैडर क्या बोलता है पित्ताशय में ये जुड़ी दिक्कतें बहुत आता है, और डिहाइड्रेशन, यूरिनरी और बाकी सारे प्रॉब्लम, यूटीआई जैसा प्रॉब्लम ये नक्षत्र के जातकों को मिलता है। और उपाय के तौर पर आप लोग अगर इसमें जन्म हुआ तो जल का अधिक सेवन करें, पानी ज्यादातर पिए, विशेषकर सूर्य देव को अर्घ्य दे, क्योंकि आपका कोई भी बीमार, कोई भी समस्या है, कोई बॉडी में पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्रत्येक दिन आप सुबह में उठ के नहा धोहा के सूर्य के अर्घ्य दे सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः ऐसा बोल के, या तो गायत्री मंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं अर्घ्य के देने के टाइम में। तैलीय और भारी भोजन से बचे, ये तेल ऑयल वगैरह ज्यादा यूज ना करें, भारी भोजन हैवी डाइट मत करें, वो हल्की भोजन करना चाहिए। हवन और अग्निहोत्र करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आध्यात्मिक से तो वैसे ही लाभ मिल रहा ही है। और बुधवार और शुक्रवार को आप विष्णु और लक्ष्मी जी को आराधना पूजा कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र का अगर ये मैंने जो आपको प्रॉब्लम सारे बोला ये है तो आप इससे भी ठीक कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के जातकों के अपनी पाचन क्रिया के लिए विशेष ध्यान देना है, और पेशाब संबंधी जितना भी समस्या है, मूत्राशय से संबंधित जितना भी समस्या है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान देना है। आपका हेल्थ पर बहुत असर डाल सकता है विशाखा नक्षत्र में। अगर आपको प्रॉब्लम है, नक्षत्र में दोष है, विकार है, अगर दुष्प्रभाव है, आपका राशि का स्वामी ग्रह लॉर्ड अस्त है, नीच है, ये शत्रु का प्रभाव में है, शत्रु का गृह में है,
ये सारे समस्याएं बनाता है। और आपका ये जन्म कुंडल देख के ये सब करना चाहिए। ये न्यायप्रिय ग्रह में माना जाता है, लेकिन ये नक्षत्र में न्यायप्रिय माना जाता है और अपने कार्य में ये पूर्णता देता है। यानी कि काम करने के लिए कोई भी विशाखा नक्षत्र का जातक अत्यधिक महत्वाकांक्षी, मेहनती और स्वनिर्माण करने वाले होते हैं। अपने आप अपना काम खुद करने वाला, ये व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इनका जीवन लक्ष्य, सफलता और आत्मविश्वास विकास होता है। इसलिए ये कई क्षेत्रों में उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। ये लोग कभी कभी कट्टर सोच, ये जो हट्टी स्वभाव होता है ना, मैंने जो कहा वो सही है, दूसरे का सुनने का नहीं है, इसको बोलता है हठी। ये हठी भी हो सकता है, जिससे रिश्तों में थोड़ा बहुत संघर्ष संभव है, रिश्तों में उतार चढ़ाव संभव है, रिश्तों में अनबन संभव है, रिश्तों में बिगड़ने का चांसेस ज्यादा है। ये आप समझना होगा। इनके अंदर प्रभाव, इच्छा शक्ति, ये प्रबल इच्छा शक्ति होता है। ये दृढ़ ये होता है, निश्चय करके अपना काम में आगे बढ़ते हैं। एक कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये लोग ये घबराते नहीं है, पीछे हटते नहीं है। जब आगे बढ़े तो बढ़ ही जाता है, ऐसा है। बहुत अच्छा भी है। इनका बोलने का ये तौर तरीका प्रभावशाली होता है। ये आदमी लोग को ये जो अट्रैक्टिव करते हैं, जो बोली के प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे अच्छे वक्त और राजनेता भी बन सकते हैं। पॉलिटिकल लाइफ में भी विशाखा नक्षत्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप अगर पॉलिटिक्स में है तो आपको अच्छा ये टाइम आएगा। और विशाखा नक्षत्र के जातक कभी कभी क्रोधी भी हो सकता है, लेकिन उनका ये स्वभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थिति मुताबिक कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोध भी ये नक्षत्र में के जातक में देखा जाता है। और ये विशाखा नक्षत्र के मैंने जितने भी कहा, इसमें अगर ये लेडीज लोगों में है तो कन्या में है तो विशाखा नक्षत्र के कन्या में थोड़ा बहुत गृहस्थी जीवन में उतार चढ़ाव मिलता ही है। आपको अगर नक्षत्र में कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। वैवाहिक जीवन में, गृहस्थी जीवन में आपको सोच समझकर, कुंडली मैच करके, जन्म कुंडली दिखा के, ज्योतिषियों को सलाह लेके तब विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और कैरियर और व्यवसाय के लिए हम कुछ कर रहे हैं विशाखा नक्षत्र के लिए। विशाखा नक्षत्र के जातक के लिए उपयुक्त कैरियर क्या होता है और व्यवसाय के लिए क्या करना है, आपको ये भी मन में आ रहा होगा। तो हम बताएंगे कि प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव ये फैकल्टी में, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट का ये उच्च अधिकारी, प्रशासनिक सेवा में, IAS, IPS आदि जो है, ये बड़े बड़े सेवाएं में ये लोग कर सकते हैं। संभावित क्षेत्र में पड़ता है। और व्यवसाय में व्यापार, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फाइनेंशियल सेक्टर का काम जो भी हो, मार्केटिंग का काम जो भी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड काम कर सकते हैं। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होते हैं ये विशाखा नक्षत्र के लोग। और कला एवं मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छा माना जाता है। अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, फिल्म एक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, अच्छा सॉलिसिटर बन सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं। और आपको तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में जैसा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शोधकर्ता हो, इसमें भी बहुत अच्छा माना जाता है। और राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए तो वैसे ही अच्छा है। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, नेता बनने का, राजनेता बनने का, राजदूत बनने का, कूटनीतिक के लिए ये कूटनीतिक पर्सन बनने का बहुत संभावनाएं रहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में बात करें तो धर्मगुरु बनने का योग है, योग का टीचर, आध्यात्मिक का टीचर, जैसा ज्योतिषी बनने का है, तांत्रिक बनने का है, गुरु बनने का भी ये होता है। विशाखा नक्षत्र में गुण होता है और धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए। विशाखा जातक जीवन में ऊंचे पर्दों तक पहुंच सकते हैं, ऊंचे बड़े बड़े सीढ़ी चढ़ सकते हैं, जो दिखाई न दे, जो आपका खुद का ही मैं उतना ऊपर तक चढ़ सकता हूं, ये भी आपको भी ऐसा नहीं सोच रहे, वहां तक मंजिल आपको पहुंचा देता है। इतना ये संभावना, प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा होता है। लेकिन उनके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यकता होता है। ये धैर्य करने में थोड़ा हिचकिचावट डालते हैं। धैर्य करने के लिए थोड़ा अधैर्य होता है, जल्दी जल्दी चाहिए इनको रिजल्ट, तो इसके चलते थोड़ा समस्या आता है। नहीं तो
ये आपको जितना भी धैर्य करे उतना भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और धन संपत्ति और आर्थिक स्थिति जो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है विशाखा नक्षत्र के जातकी के लिए कि आर्थिक रूप से स्थिरता पाने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। ये विशाखा नक्षत्र के जातक वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते ही है, लेकिन बिना मेहनत, बिना परिश्रम, बिना हार्ड वर्किंग इन लोगों को नहीं मिलता है। यदि ये सही दिशा में कार्य करे तो अत्यधिक धन अर्जन कर सकते हैं। व्यापार और राजनीति में ये उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, ये पॉलिटिकल लाइफ में बहुत शक्तिशाली अच्छा माना जाता है और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शिक्षा और कैरियर में उच्च शिक्षा और सफलता प्राप्त करते हैं। ये फाइनेंशियल स्थिति में इनका संघर्ष के बाद ही आर्थिक उन्नति बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में धैर्य और समझदारी से संबंध बेहतर बनाना चाहिए वैवाहिक जीवन के लिए, और कोई भी संबंध के लिए समझदारी बहुत आवश्यक होता है। इस नक्षत्र के जातक जीवन में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखते हैं। और प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख, इसमें कहा जाए तो इनका प्रेम जीवन मिश्रित होता है। इतना प्रेम जीवन में सफल नहीं माना जाता है। अपने साथी से ईमानदार और वफादार रहते हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार रिश्तों में समस्या ला सकता है। इनका जो थोड़ा अहंकार होता है, इसके चलते रिश्ते में दरार आता है, फ्रैक्शन आता है, अलगाव का स्थिति बनता है। इनका विवाह जीवन संतोषजनक होता है, लेकिन समझदारी और धैर्यता बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए अगर समझदारी नहीं मिले, धैर्य नहीं करे तो आपका वैवाहिक जीवन में डावाडोल हो सकता है। अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं, लेकिन अधिक व्यस्त रहने के कारण भावनात्मक दूरी हो सकती है। मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभी क्रोध और झगड़े हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना चाहिए। मंगल का प्रभाव मैंने आपको बताया हूं कि ग्रह स्वामी है शुक्र, लेकिन इनका मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है। इसके चलते मंगल के प्रभाव के जरिए वो अहंकार देता है। मंगल ये तामसिक ये ज्यादा देता है। यही अहंकार के चलते ये संबंध के क्षेत्र में, कोई भी कैरियर में भी ये आता है। बेला बखत में ये प्रॉब्लम बन सकता है। सफल विवाह के लिए क्या करना है? अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिएगा। अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा नहीं रखिएगा। थोड़ा संतुलित करने के लिए प्रयास कीजिएगा। समाज में सुधार और धैर्य रखना जरूरी है। ये करेंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में भी अच्छा चलेगा, सफल बनाएगा। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं में आपको मैंने पहला भी कह चुका हूं। ये रिलेटेड जो अंग होता है उसमें पित्त और जठराग्नि से जुड़ी समस्याएं होता है, पाचन तंत्र को समस्याएं होता है, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल अनबैलेंस ये भी होता है, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, न्यूरोसिस समथिंग, ये माइग्रेन वगैरह ये भी होता है। और मानसिक चिंता और तनाव ये कम करना है आपको। त्वचा एवं पेट से संबंधित रोग, ये जो स्किन का प्रॉब्लम भी बनता है, इसके लिए आप थोड़ा ये हेल्थ का भी कुछ योग के जरिए से कुछ प्राणायाम, योगा आदि करके भी कम कर सकते हैं। और इसके लिए अपना हेल्थ में ज्यादा ध्यान देना है। नियमित योग ध्यान करना चाहिए। अधिक क्रोध नहीं करना है। मानसिक तनाव से बचे रहिएगा। मानसिक तनाव कम करना है। थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। आहार के लिए बहुत जरूरी है। आहार, स्वस्थ आहार ले। मैंने पहले भी कहा, ज्यादा हैवी डोज नहीं लेना है आपको। शुद्ध आहार ले, शुद्ध पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ये करेंगे तो आपको स्वास्थ्य में सुधार आएगा। विशाखा नक्षत्र के उपाय क्या करना है? अगर आपके जन्म कुंडली में विशाखा नक्षत्र खराब पोजीशन में है तो कैसा मंत्र जप करना है और क्या क्या करना है? एक बात जोड़ूं कि आपकी शुभ रंग क्या है। शुभ रंग में आपको नीला, हरा और सफेद शुभ माना जाता है विशाखा के लिए। और शुभ मंत्र में तो आपको ज्यादा मंत्र मिलेगा, बहुत ज्यादा मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विशाखा नक्षत्र के लिए जो नक्षत्र का अधिदेवता होता है इंद्राग्नि देवता, ये इंद्र के लिए ओम इंद्राय नमः और अग्नि के लिए ओम अग्नये नमः अर्थात ओम अग्नये स्वाहा, ये भी मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। और ऋग्वेद में इंद्राग्नि के मंत्र के जरिए आपको इंद्राग्नि में हविरिदम जुजुषेता मुपान्ते यद्वा दासे रघुष्यदम स्वधावाम स विरोहिणा, ये मंत्र मिलता है कि हे इंद्रदेव और हे अग्निदेव, ये हमारा आविर्भाव हवन सामग्री स्वीकार करे और हमें समृद्धि प्रदान करे।
ऐसा बोल के ये मंत्र बोल के स्वाहा करना है। ओम अग्नि स्वाहा, ओम इंद्र स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ये मंत्र करके हवन करना है। और यजुर्वेद में दूसरा मंत्र मिलता है। यजुर्वेद में क्या लिखा है कि इंद्राग्नि युवम सुश्रुतिम नः श्रृणुतम हवम आयानः संतमम रयिम धतम बाजवती मिशम, ये मंत्र है। अर्थात हे इंद्र, हे अग्नि, आप हमारी प्रार्थना सुनी और हमें बल, धन और समृद्धि प्रदान करें। ये ऐसा मंत्र का रहस्य है। साधारण जप के लिए आप संक्षिप्त मंत्र, शॉर्टकट मंत्र भी प्रयोग कर सकते। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, ये इंद्र का भी अग्नि का भी सामूहिक रूप में एक ही मंत्र में दोनों के लिए आह्वान कर सकते हैं। मैं इंद्र और अग्निदेव को नमन करता हूँ। ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, ये इंद्रदेव और अग्निदेव के लिए विशेष मंत्र आपको जप करना है। और ये कब करना है, कैसे करना है? इस मंत्र का जप विशाखा नक्षत्र में करने से बहुत सफलता, ऊर्जा, इच्छा शक्ति में वृद्धि होता है। पॉजिटिव एनर्जी आपको तत्काल फील करने के लिए विशाखा नक्षत्र के दिन में आपको ये करना है। और डेली भी कर सकते हैं आप, डेली ये मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने, रोगों से रक्षा करने और इस मंत्र का 11 बार, 21 बार और 108 बार जप करने से उत्तम फल मिलता है। आपको जप करना है, ज्यादा करना है तो 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं, 108 माला, राउंड, पूरा राउंड को माला कहा जाता है। और नहीं बहुत कम करना है, आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार कर सकते हैं और 21 बार, 108 बार कर सकते हैं। इससे प्रभाव सही मिलता है। आपको इमराल्ड और डायमंड, पन्ना और हीरा शुभ माना जाता है। और बुधवार और शुक्रवार, फ्राइडे और वेडनेसडे का आपको शुभ दिन, अच्छे दिन माने जाते हैं। ये इंद्र और अग्नि देवता को आप कभी मत भूलिएगा। शुक्रवार माँ लक्ष्मी की सेवा पूजा कर सकते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और हनुमान जी के ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र कर सकते हैं। हनुमान चालीसा कर सकते हैं। गुरुदेव और इष्ट देव की भक्ति कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा। आपको ये करने से ये नक्षत्र के जितना भी दोष है, विकार है, ये सब हट जाएगा, मिट जाएगा। निष्कर्ष में, अंत में, आप विशाखा नक्षत्र के जातक शक्ति, महत्वाकांक्षा और सफलता के प्रतीक होते हैं। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व है, स्वामी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं। हालांकि धैर्य और संतुलन बनाकर चलना चाहिए। आपको ये थोड़ा समझना चाहिए, जिससे आप अपने रिश्ते, कैरियर और आध्यात्मिक जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अंत तक देखिए, इसके लिए हार्दिक आभार, कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रेमानंद शास्त्री ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं हिंदी भाषा में, जो अभी मैं हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा लोग हमें हिंदी में पूछ रहे थे, गुरुदेव आप हिंदी में नहीं दे सकते हैं, आप हिंदी में जन्म कुंडली रीड करते हैं, देखते हैं, लेकिन ये जो भी सामग्री आप जो भी ये डालते हैं यूट्यूब में, ये क्यों हिंदी में नहीं बनाते हैं? आप हिंदी में रिकॉर्ड करके डालिएगा। ऐसा मैं बहुत ये मैसेज मिला था मेरे को इनबॉक्स में, इसीलिए मैं आप लोगों को संबोधन किया। मेरा जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुआ तो आप थोड़ा मिला जुला के समझिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा कमेंट। और हमारा ये चैनल ज्योतिष सेवा सदन आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करके और ये चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें जो और थप प्रोत्साहन दे, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बार बार लेके आए, आप लोग के सामने देते रहे। अब मैं विदा चाहता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रेमानंद शास्त्री आप सभी को हार्दिक नमन, प्रणाम, राधे राधे करके विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।